क्या किसी मासूम की जान पुराने गुनाहों की कीमत चुकाएगी? शांतिनिकेतन की खुशियों भरी दुनिया पर अचानक मानो किसी की काली नजर लग जाती है। एक और बरसों से बिछड़ा बेटा अपने पिता के सीने से लगकर भावुक हो रहा है, तो दूसरी ओर उसी घर की एक नन्ही कली रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। आखिर कौन है वह नकाबपोश जो ड्राइवर बनकर गरिमा को अपने साथ ले गया? क्या यह सिर्फ एक अपहरण है या फिर रणविजय के किसी पुराने पाप का खौफनाक हिसाब? पिता पुत्र का मिलन। कहानी की शुरुआत एक भावुक दृश्य से होती है। अंगद खुद गाड़ी चलाकर मिहिर को शांतिनिकेतन छोड़ने जा रहा होता है। मिहिर उसे कहता है कि ड्राइवर गाड़ी चला लेगा, लेकिन अंगद जिद करता है। उसके लिए यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि खोए हुए पलों को दोबारा जीने का मौका है। वह याद करता है कि बचपन में वह हर जगह अपने पिता के साथ जाया करता था। जब अंगद 6 सालों की दूरी का जिक्र करता है, तो मिहिर हर एक दिन का हिसाब बताकर उसे चौंका देता है। वह स्वीकार करता है कि इन वर्षों में उसने अपने बेटे को हर पल याद किया, हर दिन उसकी कमी महसूस की। वह मानता है कि समय ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन उसका बेटा आज भी उसके दिल में उसी जगह पर है। वह गर्व से कहता है कि अंगद ने अपनी माँ तुलसी का साथ कभी नहीं छोड़ा। शांतिनिकेतन पहुंचकर अंगद के मन का एक पुराना सवाल बाहर आता है। वह पूछता है कि अगर नोएना ने उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश न की होती, तो शायद हालात अलग होते। इस पर मिहिर स्पष्ट शब्दों में कहता है कि तुलसी की जगह कोई नहीं ले सकता। नोएना पिछले 6 सालों से घर में केवल एक दोस्त के रूप में रही है, उससे अधिक कुछ नहीं। यह सुनकर अंगद का मन हल्का हो जाता है और उसके दिल में पिता के लिए भरोसा फिर से मजबूत हो जाता है। गरिमा का रहस्यमय गायब होना। दूसरी ओर स्कूल में परी अपनी बेटी गरिमा का इंतजार कर रही होती है। तभी अजय वहां आता है और पुराने दिनों की बात छेड़ता है। वह बताता है कि वह और अनंतिका दोनों ने परी को बहुत मिस किया। अजय की बातों से परी थोड़ी असहज हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि अनंतिका ने कहा था कि अजय के दिल में आज भी परी के लिए जगह है। उसी दौरान अजय का बेटा सनी आता है। जब परी गरिमा के बारे में पूछती है, तो सनी बताता है कि वह पहले उसके साथ थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गई। घबराई हुई परी और अजय तुरंत टीचर के पास पहुंचते हैं। टीचर बताती है कि गरिमा को उसका ड्राइवर ले गया है। यह सुनकर परी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने किसी ड्राइवर को भेजा ही नहीं था। परी टीचर पर भड़क उठती है कि उन्होंने बिना पुष्टि किए एक छोटी बच्ची को किसी अजनबी के साथ कैसे भेज दिया। टीचर सफाई देती है कि गरिमा उस व्यक्ति को पहचानती हुई लग रही थी। परी बदहवास होकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, जबकि अजय उसे संभालने की कोशिश करता है। शक की सुई रणविजय पर। पुलिस आती है और जांच शुरू होती है। तभी तुलसी, अंगद और वृंदा भी स्कूल पहुंचते हैं। माँ को देखते ही परी फूट फूट कर रो पड़ती है। तुलसी उसे भरोसा दिलाती है कि गरिमा मिल जाएगी। तभी रणविजय वहां आता है और हंगामा खड़ा कर देता है। वह टीचर और परी पर लापरवाही का आरोप लगाता है। तुलसी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि सवाल तो उससे पूछा जाना चाहिए कि गरिमा कहाँ है। परी भी रणविजय पर शक जाहिर करती है। पुलिस पूछती है कि क्या किसी से दुश्मनी है। तुलसी बताती है कि रणविजय गरिमा का पिता है, लेकिन तलाक के बाद बच्ची अपनी माँ के साथ रहती है। रणविजय सीधे जवाब देने के बजाय परी के चरित्र पर तंज कसता है और अजय की ओर इशारा करता है। माहौल गर्मा जाता है, लेकिन अंगद बीच बचाव करता है। मनीराम का खुलासा। जांच के दौरान पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने गरिमा को लिया, वह असली ड्राइवर नहीं था। एक सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उसने गरिमा को मनीराम नाम के व्यक्ति के साथ देखा था। मनीराम खुद को अलग अलग लोगों का ड्राइवर बताकर सबको धोखा देता रहा था। सीसीटीवी और सुरागों के आधार पर पुलिस मनीराम के घर पहुंचती है। वहां गरिमा सुरक्षित मिल जाती है। परी अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़ती है। मनीराम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दर्दनाक सच। पुलिस स्टेशन में सच्चाई सामने आती है। मनीराम की पत्नी अपना चेहरा दिखाती है,
जो बुरी तरह झुलसा हुआ है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि पिछले साल रणविजय और उसके दोस्तों ने नशे में उसे परेशान किया था। विरोध करने पर रणविजय ने शराब की बोतल उसके चेहरे पर दे मारी। इस हमले में उसका चेहरा बिगड़ गया और वह अपना बच्चा भी खो बैठी। उसने हिम्मत करके रणविजय की गाड़ी का नंबर अपने फोन में कैद कर लिया था, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। तब मनीराम ने बदला लेने की ठान ली। उसने गरिमा का अपहरण सिर्फ रणविजय को वही दर्द महसूस कराने के लिए किया था। हालांकि उसने कसम खाई कि उसने बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुलसी साफ कहती है कि गुनाह रणविजय ने किया, लेकिन सजा एक मासूम बच्ची और उसकी मां को नहीं मिलनी चाहिए थी। पुलिस मनीराम और रणविजय दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मनीराम की पत्नी तुलसी का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसकी हिम्मत से उसे न्याय मिला। अंत। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। एक और मासूम गरिमा सुरक्षित घर लौट आई, तो दूसरी ओर वर्षों पुराना सच सामने आ गया। तुलसी की सूझबूझ और हिम्मत ने न सिर्फ एक बच्ची को बचाया, बल्कि एक पीड़ित महिला को न्याय भी दिलाया। कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, क्या बदला कभी इंसाफ हो सकता है? और क्या किसी के पाप की सजा किसी निर्दोष को मिलनी चाहिए?